साल 1843 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कूटनीति के नाम पर एक क्रूर और चालाकी भरा विजय प्राप्त किया। सिंध, एक समृद्ध क्षेत्र, युद्ध से नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत से पराजित हुआ और औपनिवेशिक खेल का हिस्सा बना। सिंध अमीरों द्वारा शासित था। अमीर शासकों ने ब्रिटिशों पर भरोसा किया था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि भरोसे की आरडीएच में उनके साथ एक औपनिवेशिक खेल खेला जा रहा है। आखिर ब्रिटिशों को सिंध की जरूरत क्यों थी? इसके 3 कारण: व्यापार, रणनीति और सैन्य शक्ति। सिंधु नदी पर नियंत्रण इस उद्देश्य से किया गया था कि व्यापार पर एकाधिकार स्थापित हो सके। कराची बंदरगाह ब्रिटिश नौसेना के विस्तार को ध्यान में रखकर और इसे प्रमुख सैन्य केंद्र बनाना था, और रूस के प्रभाव को रोकने के लिए सिंध सैन्य को अड्डा बनाना। ब्रिटिशों के लिए सिंध सिर्फ जमीन नहीं था, बल्कि पूरे भारत पर नियंत्रण के लिए एक रास्ता था, क्योंकि सिंध पर नियंत्रण कर अभी हाल में कब्जे में आए भारतीय उपनिवेश की रक्षा करना और ब्रिटिश हितों के लिए सिंध का उपयोग करना था। ब्रिटिशों ने पहले सिंध के साथ व्यापारिक समझौते किए, लेकिन ब्रिटिश केवल व्यापार तक सीमित नहीं थे। वे इस भूमि का उपयोग युद्ध, व्यापारिक और औपनिवेशिक विस्तार के लिए भी करना चाहते थे। जैसे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में 1839 से 42 ब्रिटिशों ने सिंध को अपनी अफगान लड़ाई में घसीटा। सिंध के साथ हुए अनुबंधों का दुरुपयोग किया और 1840 तक ब्रिटिश सेना बिना अनुमति के सिंध में तैनात हो गई। उन्होंने युद्ध को उकसाया भी, जैसे 1843 में ब्रिटिशों ने जानबूझकर टकराव बढ़ाया और फिर हमला किया। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने एक सोची समझी योजना के तहत सिंध पर हमला कर दिया। अमीरों शासक को सिंध से निर्वासित कर दिया गया और सिंध को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 17 फरवरी 1843 को ब्रिटिशों और अमीर शासक के बीच मियानी का युद्ध हुआ। ब्रिटिशों ने अपने आधुनिक हथियारों से सिंधी सेना को हरा दिया। युद्ध ब्रिटिश जनरल सर चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ, जिसने इस संघर्ष को ब्रिटिश विस्तारवादी नीति का औचित्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मियानी के युद्ध में सिंधियों के 6000 से अधिक सेनाएं मरी। ब्रिटिशों के केवल कुछ 100 सैनिक मारे गए। अंतिम संघर्ष 24 मार्च 1843 को डुब्बो के युद्ध में हुआ और सिंध पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। इस जीत और सिंध पर कब्जे का लेकर नेपियर ने लंदन को एक शब्द का संदेश भेजा। संदेश था एक क्रूर मजाक। यह पाप था या साम्राज्यवादी दंभ? यह संदेश उस साम्राज्यवादी नीति पर कमेंट थी जिसका अनुपालन सिंध विजय के लिए किया गया था। इसका परिणाम बहुत क्रूर और दूरगामी हुआ। अमीर शासक को सिंध से निर्वासित कर दिया गया। सिंध की अर्थव्यवस्था ब्रिटिशों के लिए लूटी गई। कराची को ब्रिटिश सैन्य अड्डे में बदला गया। सिंध की जनता अपनी आजादी खो चुकी थी और ब्रिटिशों ने सिंध को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे 1849 में पंजाब की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रिटिशों द्वारा सिंध का विलय कोई अलग और नई घटना नहीं थी। यह पहले से चले आ रहे औपनिवेशिक विस्तारवादी नीतियों के तहत ही था, जिसमें स्थानीय राजाओं के साथ संधियां, सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडियरी अलायंस, युद्ध और विजय और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीतियां थीं। इसके साथ यह एक बड़े योजना का हिस्सा भी था, एक औपनिवेशिक रणनीति जिसे जल्द ही पंजाब, अवध और अंततः पूरे भारत में दोहराया जाना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार एक सुव्यवस्थित रणनीति और नीतियों के माध्यम से किया। शुरुआत व्यापार से हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह राजनीतिक हस्तक्षेप, संधियों, युद्धों और छल का खेल बन गया। इसने ब्रिटिश रणनीति पहले संधियां, बाद में सैन्य हस्तक्षेप नीति को उजागर किया। इसने यह सिद्ध हुआ कि कैसे ब्रिटिशों ने अपने विस्तार को सही ठहराने के लिए युद्धों को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया। इसने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को भड़काया, जिस कारण 1857 के क्रांति की नींव पड़ी। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि इन्हीं उपनिवेशवादी नीतियों ने उपनिवेशवाद की जड़ों को मजबूत किया और साथ ही अंत भी किया, और भारत को इन्हीं ब्रिटिश नीतियों के विरोध से शक्ति मिली और एक लंबे संघर्ष के बाद भारत ने आजादी प्राप्त किया।
1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिंध, जो कभी औपनिवेशिक विजय का प्रतीक था, आजाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। सिंध का विलय सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि यह छल, सत्ता और प्रतिरोध का एक सबक था। यह हमें धोखे, सत्ता और प्रतिरोध की कहानी बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा इतिहास पर सवाल उठाना चाहिए और इसे दोहराने से रोकना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि सिंध का विलय ब्रिटिशों की आवश्यकता थी या यह सिर्फ औपनिवेशिक लालच था? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। क्रो IQI